ट्रीटमेंट्स होते हैं, सर्जरीज होती हैं, इनके ड्यूरेशन क्या होता है? अगर आज किसी ने करवाया तो वो 5 साल के बाद भी सेम दिखेगा या फिर से वो मतलब उसको वापस करवाने की नीड होती है? अगर नॉन सर्जिकल प्रोसीजर्स आप करवा रहे हो, इंजेक्शन वगैरह करवा रहे हो, वो 1 से 2 साल ज्यादा से ज्यादा चलते हैं। आपको मेंटेनेंस की जरूरत पड़ने वाली है। लेकिन अगर आप सर्जरीज करवाते हो, वो तो आराम से 7 साल 10 साल, ऐसे भी हमारे पेशेंट से 15-20 साल भी चल जाता है। सो इट डिपेंड्स, अगेन इट डिपेंड्स ऑन द मेंटेनेंस। जैसे कि मेरे पेशेंट के बारे में मैंने बात किया, फेसलिफ्ट किया था हमने। फेसलिफ्ट के बाद अगर उन्होंने खुद का ध्यान रखा, खाना सही प्रोपोर्शन में खाया, थोड़ी बहुत एक्सरसाइज की, स्मोकिंग से परहेज किया, तो उनकी एजिंग अलग होने वाली है। वो सर्जरी लास्टिंग ज्यादा होने वाली है कंपेयर टू समवन जो आज स्मोकिंग कर रहे हैं, कल ड्रग्स कर रहे हैं, कल कुछ और कर रहे हैं, ऐप बहुत सारे हैं, डिसिप्लिन नहीं है लाइफ में। वो सब पे भी डिपेंड करता है कि कितना मतलब लास्ट करेगा रिजल्ट। So you have to maintain a certain lifestyle after getting these surgeries. लाइफस्टाइल इज द मेन थिंग। लाइफस्टाइल अगर अच्छा नहीं है तो फिर तो भगवान कुछ नहीं कर सकता। हम तो फिर भी इंसान है, हम तो फिर भी कॉस्मेटिक सर्जन है। No, thank you for saying that. क्योंकि I Lifestyle- think ये भी एक बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है कि सर्जरी करवा ली और बस डन, अब तो कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो ये अनफॉर्चुनेट है। सो फॉर इंस्टेंस द बेस्ट रिवॉर्ड्स उस चीज से आते हैं जिसमें आप एफर्ट लगाते हो। मैं प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर रह चुका हूँ। सो एज अ प्रोफेशनल एथलीट हमने बहुत जिम की हुई है, बहुत एक्सरसाइज की हुई है। आज का जमाना ऐसे है, कुछ लोगों को चाहिए 6 पैक एब्स, लेकिन आप लाइपोसक्शन करके मुझे स्कल्प्ट करके 6 पैक एब्स दो। मुझे काम नहीं करना, आप करके दो। मैं तो करके दे दूंगा, बट वो रहेगा नहीं, वो टिकेगा नहीं। एक बार करवा लोगे बट उसको सस्टेन तो आपको कितने खुद बार ही करना करवाओगे और कब तक करवाते रहोगे? और अगर आप आज ध्यान नहीं रखोगे तो कल फिर से उसी पोजीशन में आ जाओगे जहां से शुरुआत की थी आपने। सो लास्ट तो वही करता है जिसके लिए आपने एफर्ट मारा।